Hello all of you, welcome to my YouTube channel Learn Computer with RCS। पाइथन फंडामेंटल की इस वीडियो सीरीज़ में आज हम पाइथन में एक सिंपल प्रोग्राम बनाना सीखेंगे जिसमें हम टू नंबर्स को ऐड करने का एक प्रोग्राम बनाएंगे। अपने प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको पाइथन के वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, पाइथन में यूज होने वाले स्टेटमेंट्स और इफ़ स्टेटमेंट और फॉर लूप और वाइल लूप के बारे में कंप्लीट डिटेल समझा दी है। आई होप आपने मेरे वीडियोस देख लिए होंगे। अगर आप अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उन वीडियोस को देख लें ताकि आपको पाइथन के प्रोग्राम्स बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप अभी इस चैनल में नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम पाइथन में एक प्रोग्राम बनाते हैं टू नंबर्स को ऐड करने का। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे पाइथन आइडियली ओपन करनी होगी। तो पाइथन की आइडियली आप स्टार्ट ऑप्शन पर सर्च करके आप ओपन कर सकते हैं। मैंने स्क्रीन पे टास्क बार में इसका एक शॉर्टकट बना रखा है तो मैं यहीं से इसको ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसको ओपन करते ही पाइथन आइडियली का सेल जो है मेरे सामने, पाइथन सेल, वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि पाइथन जो है टू मोड्स पर काम करता है, इंटरैक्टिव मोड और आपका स्क्रिप्ट मोड। इंटरैक्टिव मोड पे हम सिंगल स्टेटमेंट एट अ टाइम रन कराते हैं। ठीक है, सपोज मुझे टू नंबर्स को ऐड करना है तो 2 + 3 आई हैव रिटन हियर एंड इट विल गिव द आंसर। ठीक है, और सिमिलरली मुझे कोई स्टेटमेंट प्रिंट करना है तो मैं जस्ट प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा यहाँ पर एंड देन प्रिंट हेलो सपोज। ओके, तो ये स्क्रीन पर आपको प्रिंट कर देगा। तो दैट मीन्स एक स्टेटमेंट एट अ टाइम मैं टाइप कर रहा हूँ, कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए दे रहा हूँ और उसको एग्जीक्यूट कर दे रहा है। लेकिन अब मैं जब प्रोग्राम की बात करता हूँ कंप्लीट, तो प्रोग्राम क्या होता है, कई सारे स्टेटमेंट से मिलके बनता है। तो उसके लिए मुझे यूज़ करना पड़ता है पाइथन का स्क्रिप्ट मोड। और स्क्रिप्ट मोड में वर्क करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ फाइल ऑप्शन पर जाना है और न्यू फाइल यहाँ से चूज़ कर लेनी है। ठीक है, इस न्यू फाइल में मैं पाइथन का कंप्लीट प्रोग्राम पहले लिख लूँगा, उसके बाद उसको सेव करूँगा। आफ्टर दैट आई विल रन इट, उसको मैं रन करूँगा, रन करके देखूँगा कि वो प्रोग्राम मेरा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक, तो मैं सबसे पहले बना रहा हूँ टू नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम। तो सबसे टॉप में मैं एक लाइन लिख देता हूँ हैश सिंबल के साथ, प्रोग्राम to add two numbers okay in Python। तो ये स्टेटमेंट क्या है, इस स्टेटमेंट को बोलते हैं, एक्चुअली जो भी स्टेटमेंट हैश सिंबल के साथ यूज होता है इनको बोलते हैं हम कमेंट्स। ठीक है, ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं। एक्चुअली कमेंट्स ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो आपके इंटरप्रेटर के द्वारा, या हम किसी और लैंग्वेज में यूज़ कर रहे हैं जहाँ कंपाइलर यूज होते हैं, तो वहाँ कंपाइलर और इंटरप्रेटर के द्वारा क्या किए जाते हैं, इग्नोर कर दिए जाते हैं। ये बेसिकली प्रोग्राम को रीड करने के लिए प्रोग्रामर्स के लिए होते हैं, ताकि प्रोग्रामर्स आसानी से प्रोग्राम को क्या कर ले, समझ ले, उसके कोड को समझ ले कि वो कोड कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो प्रोग्रामर को समझाने के लिए होते हैं ये कमेंट्स आपके। ठीक है, तो इंटरप्रेटर के द्वारा इग्नोर कर दिए जाते हैं। ओके, तो अब आप उसके कोड के जो हमने प्रोग्राम बनाना है उसके एल्गोरिथम पे बात करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले मुझे क्या ज़रूरत पड़ेगी, टू नंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी। फिर देन मैं क्या करूँगा, उन नंबर्स को ऐड करूँगा किसी तीसरे नंबर में, उसको उनका जो एडिशन आएगा उसको सेव करूँगा और फाइनली फिर उसको प्रिंट कर दूँगा। तो ये मेरा बेसिक एल्गोरिथम है। तो सबसे पहले मैं दो नंबर ले लेता हूँ। उसके लिए मैंने दो वेरिएबल ले लिए, num1 नाम से एक वेरिएबल ले लिया और उसके अंदर एक नंबर स्टोर कर दिया 10। इसी तरह मैंने एक दूसरा वेरिएबल ले लिया num2, इसके अंदर मैंने एक नंबर ले लिया 20। ठीक है, और फिर देन इनका सम करने के लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया सम नेम से और उसके अंदर मैं एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ num1 + num2। ये एक्सप्रेशन क्या करेगा, num1 + num2 मतलब दोनों नंबर्स को ऐड करेगा और सम वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर कर देगा। एंड फिर उसके बाद मैं इसको क्या कर सकता हूँ, प्रिंट कर सकता हूँ, प्रिंट the sum is, एंड देन यहाँ पर प्रिंट सम। ठीक है, मैंने ये
दो प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिए। पहला प्रिंट स्टेटमेंट एक कांस्टेंट स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहा है, द सम इज, और नेक्स्ट जो प्रिंट स्टेटमेंट है उसके सम को प्रिंट कर दे रहा है। ठीक है, मैं इसको एक सिंगल लाइन में भी लिख सकता हूँ, इसको भी हम देखेंगे कि कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको सिंगल लाइन में। ओके, नाउ इसके बाद क्या करना है, मुझे इसको सेव करना है। ठीक है, प्रोग्राम मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो मैं इसको सेव करूँगा। सेव करने के बाद इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ फिलहाल। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर रहा हूँ सम ऑफ टू नंबर नाम से, और डॉट py आप यहाँ पर एक्सटेंशन इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नहीं यूज़ करेंगे तो आपका कंप्यूटर के द्वारा उसे खुद ही एक्सटेंशन नेम प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लेकिन अगर आप यूज़ करते हैं तो इट्स ओके। डॉट py एक्चुअली पाइथन की फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है। किसी भी फाइल के दो नेम होते हैं, प्राइमरी नेम यूज़र द्वारा दिया जाता है जैसा मैंने दिया है इसको, और एक्सटेंशन नेम कंप्यूटर के द्वारा भी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो आप इसको सेव कर लीजिए, तो सेव हो जाएगा आपका। एंड देन फिर रन ऑप्शन पर जा करके रन मॉड्यूल ऑप्शन पे आप क्लिक करिए, तो आप देखेंगे कि आपका सम यहाँ पर आ चुका है, सम इज़ 30। ठीक, अब प्रॉब्लम क्या है कि जब मैं इस प्रोग्राम को दोबारा से रन कराता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं चाह रहा था यहाँ पर आपको बताना कि इस स्टेटमेंट, इन दोनों स्टेटमेंट को मैं क्या करूँ, एक सिंगल स्टेटमेंट में कैसे लिखूँगा, तो वो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर इसको चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं प्रिंट, और यहाँ पर मैंने लिख दिया द सम इज़ कॉमा SUM, इस ढंग से मैंने ये लिख दिया स्टेटमेंट। तो ये पिछले वाले उसमें मैंने दो स्टेटमेंट लिखे थे, यहाँ सिंगल स्टेटमेंट में वर्क हो गया। ठीक है, अब मैं इसे दोबारा से रन करा रहा हूँ, तो मैं क्या देखूँगा कि मैं देख रहा हूँ कि आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान भी देंगे कि जब दो प्रिंट स्टेटमेंट थे तो दोनों का आउटपुट अलग अलग लाइन में आया था, और सिंगल स्टेटमेंट का जो आउटपुट आया वो सिंगल लाइन में उसने प्रिंट करके दे दिया। लेकिन हो क्या रहा है, वो हर बार क्या दे रहा है आपको, 30 ही आपको आउटपुट देगा। क्यों? क्योंकि जो आपने num1 और num2 की वैल्यू है वो क्या कर दी है, फिक्स कर दी है। ठीक है, तो हर बार जब भी इसको रन कराएंगे आपको 30 ही वैल्यू मिलेगी। लेकिन अब आप ऐसा नहीं चाह रहे हैं, आप इसको ऐसा बनाना चाह रहे हैं कि यूज़र हर बार नए नंबर्स इनपुट कराए और उसके बाद उसका सम आपको मिले। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको प्रोग्राम में चेंजेस करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं इन दोनों लाइंस को डिलीट कर देता हूँ, और अब यूज़र से इनपुट कराता हूँ 2 नंबर। तो उसके लिए भी मुझे 2 वेरिएबल्स चाहिए होंगे। ठीक है, तो num1 मैंने एक वेरिएबल ले लिया, और उसके अंदर मैंने लिखा स्टेटमेंट int में बता रहा हूँ आपको क्यों यूज़ करते हैं। अभी इनपुट फंक्शन का यूज़ करूँगा, और एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, ये मैंने एक स्टेटमेंट लिख दिया। ये स्टेटमेंट क्या मदद करेगा मेरा, कि मुझसे एक नंबर इनपुट लेगा और उसको किसके अंदर स्टोर कर देगा, num1 के अंदर स्टोर कर देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर int का यूज़ नहीं करूँगा तो ये क्या करता है, जो इनपुट फंक्शन होता है वो आपसे नंबर कैसे लेता है, एज अ स्ट्रिंग के फॉर्म में लेता है। तो इसका मतलब जो भी मैं नंबर इनपुट कराऊंगा वो नंबर इसमें num1 के अंदर कैसे स्टोर होगा, स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर होगा। और मुझे वर्क किस पर करना है, इंटीजर्स पर करना है। मुझे सम किन नंबर्स को करना है, 2 इंटीजर्स को सम करना है। तो इसलिए ये int फंक्शन का यहाँ पर यूज़ किया है। ये int फंक्शन आपके द्वारा दिए गए इनपुट को, जो स्ट्रिंग है उसको किस में कन्वर्ट करता है, इंटीजर में कन्वर्ट करता है, और उसके बाद num1 के अंदर उसको स्टोर कर देता है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर int का यूज़ किया गया। ओके, ना नेक्स्ट num2 भी ऐसे ही ले लीजिए, दूसरा नंबर num2 इज इक्वल टू int इनपुट। इसके अंदर आप सेकंड नंबर इनपुट करा लीजिए, सेकंड नंबर। ओके, देन सम, ये स्टेटमेंट ओके है क्योंकि सम तो होना ही है। सम num1 प्लस num2 दोनों का सम होगा, और उसको स्टोर हो जाएगा किस वेरिएबल के अंदर, सम वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा इस स्टेटमेंट को और चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा और एलोबरेट कर देता हूँ, उसको डिस्क्रिप्टिव टाइप का बना देता हूँ थोड़ा और समझने में। जब मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पर द सम ऑफ, कॉमा के बाद यहाँ पर लिखता हूँ num1 कॉमा एंड कॉमा num2 कॉमा इज कॉमा सम। ओके, तो थोड़ा सा और क्या हो जाएगा, आपका आउटपुट और बेटर आपको दिखेगा। ठीक, तो देन अगेन इसको सेव कर लीजिए एंड देन रन इट। तो आप देखेंगे आपसे फर्स्ट नंबर पूछ रहा है, आपने फर्स्ट नंबर इनपुट कर दिया 56 एंड सेकंड नंबर इनपुट कर दिया सपोज 50। देन फिर आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ आ गया द सम ऑफ 56
एंड 50 इज 106। ओके, तो ये जो आपका प्रिंट स्टेटमेंट था वो प्रिंट स्टेटमेंट ऐसे काम कर रहा है। ये तो कांस्टेंट स्ट्रिंग है, इसको ऐसा ही एज इट इज प्रिंट कर दे रहा है, और num1 की जगह पे वो num1 जो आपने इनपुट कराया था उसकी वैल्यू रिप्लेस कर रहा है, एंड को एज इट इज प्रिंट कर रहा है, num2 की जगह पे num2 की वैल्यू को रिप्लेस कर रहा है। इज एक कांस्टेंट स्ट्रिंग है, इसको आप एज इट इज प्रिंट कर दे रहा है, और सम के जगह पर आपका सम की वैल्यू को रिप्लेस कर दे रहा है। ठीक है, तो प्रिंट फंक्शन इस ढंग से आपका इस स्टेटमेंट को प्रिंट कर रहा है। तो ये था 2 नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम, और इसका फ़ायदा ये है कि हर बार जब भी नेक्स्ट टाइम पे इसको रन कराएंगे तो नेक्स्ट टाइम पे आपसे 2 नए नंबर मांगेगा। तो ये बना आपका प्रोग्राम कंप्लीट कि कोई भी 2 नंबर्स को ऐड करने का। ठीक है, आप इसमें नंबर्स बढ़ा सकते हैं। अगर आपको 3 नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम बनाना है तो एक और वेरिएबल ले लीजिए, बहुत सिंपल सा। इसी को मैं चेंज कर देता हूँ, 3 नंबर्स कर देता हूँ यहाँ पर, 3 नंबर्स को, और यहाँ मैं एक वेरिएबल, एक लाइन बढ़ जाएगा मेरा, मैं एक और वेरिएबल ले लूँगा num3 इज इक्वल टू, यही स्टेटमेंट मुझे लिखना है, इंटीजर इनपुट, एंड देन यहाँ पर मैं यूजर से पूछ लूँगा एंटर द 3rd नंबर। ओके, नाउ यहाँ पर भी ये नंबर ऐड हो जाएगा प्लस num3। ओके, और यहाँ भी इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, द सम ऑफ num1 कॉमा num2 कॉमा एंड num2, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ओके, तो आप सम इसी ढंग से प्रिंट होगा। तो उसको फिर से सेव कर लीजिए एंड देन रन। तो अब आपसे ये क्या मांगेगा, 3 नंबर्स मांगेगा। हमने पहला नंबर 15 करा, तो सेकंड नंबर में 15 एंटर कर दिया, थर्ड नंबर में 15 एंटर कर दिया, लिखा हुआ आ गया द सम ऑफ 15 एंड 15 इज 45। ओके, तो इस ढंग से आप किसी भी प्रोग्राम में क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ऑपरेटर्स को चेंज करके इस प्रोग्राम का प्रॉपर्टी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह उसको मल्टीप्लिकेशन का आप प्रोग्राम बना सकते हैं, डिवीजन का 2 नंबर्स को डिवाइड करने का प्रोग्राम बना सकते हैं, 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करने का प्रोग्राम बना सकते हैं। तो आप खुद ट्राई करिएगा कि कैसे इन प्रोग्राम्स को हम बना पाएंगे। ओके, कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, और कोई क्वेरी है तो क्वेरी को भी आप कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं। और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए प्रोग्राम के साथ एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।